श्री राधा वल्लभ लाल की जय। अभी जो सत्संग आप सुनेंगे ये कोई कथा नहीं है, ये साधना का चिंतनीय विषय है। बहुत ध्यान से सुने और उसे अपने जीवन में संजो के रखें। जहां हम शास्त्राज्ञा का उल्लंघन करते हैं वहीं हम बंध जाते हैं, वहीं हमें माया बांध लेती है, हम फिसल जाते हैं। जहां शास्त्र की आज्ञा से चलोगे तो भगवान की कृपा से कभी फिसलोगे नहीं। शास्त्राज्ञा साक्षात भगवान की श्री वचन है, इसलिए श्रद्धा और विश्वास के बिना भगवत प्राप्ति नहीं होती। जब संत सद्गुरु और शास्त्र इनके वाक्यों में श्रद्धा हो जाती है और विश्वास हो जाता है कि जो कह रहे हैं परम सत्य कह रहे हैं, तो हमारा परमार्थ मार्ग पुष्ट हो जाता है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण स्वयं उद्धव जी से कह रहे हैं, एवं प्रकृति वैचित्र्यात् भिद्यन्ते मतयो नृणाम् पारंपरेण के सांचित पाखंड मतयो परे मन माया मोहित धिया पुरुषा पुरुषर्षभ श्रेयो वदन्त्यनेकान्तं यथा कर्म यथा रुचि। भगवान कह रहे हैं, प्रिय उद्धव, सभी को मेरी माया ने मोहित कर रखा है। कोई ऐसा जो भगवान की आज्ञा पे न चलकर मनमानी करेगा, उसे माया गिरा देगी, सतमार्ग से वंचित कर देगी, जीवन दोष युक्त हो जाएगा। सब पे भगवान की माया का प्रभाव है, किसी एक पर नहीं। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वो बुद्धि रूप से सबके हृदय में विराजमान है। वही बुद्धि गलत सलाह देती है, शास्त्र विरुद्ध चलाती है, तो हम पतित हो जाते हैं। और वही बुद्धि जब विवेकवान हो जाती है, शास्त्र आज्ञा का पालन करती है, तो हम मुक्त हो जाते हैं। सभी को मेरी माया ने मोहित कर रखा है। इसी से अपनी अपनी बुद्धि और कर्म संस्कार के अनुसार भगवत प्राप्ति के एक नहीं अनेकों मार्ग बतलाते हैं। पहले भगवान जो अन्य अन्य लोग बताते हैं ऐसे आत्म कल्याण होगा, उसको बताकर फिर अपनी बात बताते हैं कि आत्म कल्याण कैसे होगा। पूर्व मीमांसक कहते हैं धर्म को आत्म कल्याण का साधन, भगवत प्राप्ति का साधन, साहित्याचार्य यश को, काम शास्त्री काम को, योगवेत्ता अष्टांग योग को, सत्य और सम दमादि को कोई भगवत प्राप्ति का साधन बताते हैं, दंड नीतिकार ऐश्वर्य को, त्यागी त्याग को, लोकायत भोग को। ये सब अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार भगवत प्राप्ति का आत्म कल्याण का मार्ग बताते हैं। कुछ कर्मयोगी हैं, वो लोग इन कर्मों से भगवत प्राप्ति आत्म कल्याण की बात करते हैं। यज्ञ, तपस्या, दान, व्रत, यम और नियम। लेकिन उद्धव, ये सभी परम पुरुषार्थ नहीं हो सकते।
बहुत ध्यान देने की बात है, क्योंकि ये सभी कर्म है, कर्म, और इनसे जो फल मिलेगा वो लोकवत फल मिलेगा, तप लोक, जन लोक, महालोक, ब्रह्मलोक, ना कि आत्म कल्याण होगा। इसीलिए हरिवंश महाप्रभु ने ज्ञान धर्म व्रत कर्म भक्ति किंकर किए। ये सब भक्ति के दास हैं, स्वामिनी भक्ति है। जो यज्ञ है, तपस्या है, दान है, व्रत है, यम है, नियम है, ये सब कर्म है, और इनकी सामर्थ्य केवल लोक प्राप्ति, जो माया से रचे हुए लोक है, स्वर्गलोक, महालोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, यहां तक पहुंच है। ये सब उत्पत्ति और नाशवान हैं, जितने लोक हैं, और इनमें केवल भोग प्रदान करने की सामर्थ्य होती है। अच्छे अच्छे लोकों में जाकर उत्तम उत्तम भोगों को भोगो, और कर्म फल को भोग जहां किया और वो समाप्त हुए, तो फिर उन्हें इसे दुख में संसार में भेज दिया जाता है। काम बना नहीं, आत्म कल्याण नहीं हुआ। ये अखिल कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी भगवान कह रहे हैं। सच पूछो तो उनकी अंतिम गति घोर अज्ञान की ही होगी, ऊपर जो वर्णन किया गया। उनमें जो सुख मिलता है वो स्वाप्निक है। जैसे हम अच्छा स्वप्न देखा और जगह तो कुछ नहीं, स्वप्न में राजा थे, जगह तो कुछ नहीं, ऐसे थोड़ी देर के लिए एक स्वप्न की तरह स्वर्ग लोक, तप लोक, महालोक आदि में सुख भोगा, और इसके बाद फिर मृत्यु लोक में जन्म हो गया। तो दुखालय है मृत्यु लोक, यहां तो दुख ही दुख है। अब यहां घोर अज्ञानमय वृत्ति को प्राप्त होता है, आत्म कल्याण को नहीं। प्रिय उद्धव, अब हम बताते हैं तुम्हें कि आत्म कल्याण किससे होगा। भगवान बताते हैं। जितने और साधन है सब लोक लोकांतर की प्राप्ति करा सकते हैं, भगवान की नहीं। इसलिए अपने यहां ना तो कोई व्रत, न किसी दान की महिमा, ना कोई धुआं उठने वाली आहुति। आप देख रहे हैं यहां आठों पहर भगवान के वचन सुन लो। प्रिय उद्धव, जो मयि अर्पितात्मनः सभ्य निरपेक्षस्य सर्वतः मयात्मना सुखम यत् कुतः स्याद् विषयात्मनाम। बहुत बड़ी मंगलमयी ये बात भगवान कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? मयि अर्पितात्मनः सभ्य निरपेक्षस्य सर्वतः, जो सब ओर से बेपरवाह हो गया है, यज्ञ व्रत नियम कर्म संयम सब नमस्कार, बेपरवाह, हमें मतलब में नहीं। मयि अर्पितात्मना, मेरे को अर्पित हो गया है। वही है हितजू महाराज का जो उपासना सिद्धांत है, वो यही है। साधन विविध सकाम मत सब स्वार्थ सकल सवैजु अनीति, ज्ञान ध्यान व्रत कर्म जिते सब काहू में नहीं मोहि प्रतीति, रसिक अनन्य निशान बजायो एक श्याम श्यामा पद प्रीति मय्यार्पितात्मनः, मेरे में अर्पित, मेरे को समर्पित, मय्यार्पितात्मनः, जो सब ओर से बेपरवाह हो गया है, किसी भी कर्म या किसी भी फल आदि की कोई आवश्यकता नहीं रखता, और अपने अंतःकरण को मेरे को समर्पित कर दिया है। परमानंद स्वरूप मैं स्वयं उसका भार ले लेता हूं, और उसकी आत्मा के रूप में, आत्मानंद के रूप में मैं स्फुरित होने लगता हूं। कोई साधन नहीं बताया,
केवल समर्पण बताया है। अब कैसे होगा समर्पण, तब साधन शुरू होता है। अगर आप हृदय से समर्पित हो जाए तो भगवान केवल कह रहे मयि अर्पितात्मना सभ्य और निरपेक्षस्य सर्वतः, निरपेक्ष हो जाओ, बेपरवाह हो जाओ, मैं संभालूंगा। तुम्हें क्या करना है? राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री, नाम जप और भगवत सेवा। मयि अर्पितात्मना, बुद्धि भगवान में, मन भगवान में, चित्त भगवान में, अहम भगवान में। वह जिस सुख का अनुभव करता है वह किसी अन्य साधन से नहीं। कौन? जो सब तरह से बेपरवाह हो गया है। हरिराम व्यास जी महाराज, काहू केवल भजन को, काहू के आचार, व्यास भरोसे कुंवरी के, सोवत पांव पसार। जब जागे तब प्रिया भजे, नहीं सोवे पांव पसार। निरपेक्षस्य सर्वतः, किसी से कोई संबंध नहीं, न किसी धर्म से, न किसी कर्म से, न यज्ञ से, न व्रत से, न नियम से, न संयम से, केवल एक प्रियालाल से संबंध। रसिक अनन्य निशान बजायो, एक श्याम श्यामा पद प्रीत। उसे जो सुख का अनुभव होगा वो किसी अन्य साधन से नहीं। और विषय लोलुप प्राणियों को तो किसी तरह वो कल्पना में भी नहीं आ सकता कि वो चिदानंदमय सुख कैसा होता है। और ये होता उसी को जो पूरा समर्पित होता है। जो अब बता रहे हैं समर्पण कैसे हो, जिसने सर्वस्व समर्पित करके भगवान के भरोसे होकर बेपरवाह हो गया, उसको जो सुख मिलता है वो किसी साधन से सुख नहीं मिलता। यह गुण साधन ते नहीं हुई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। भरोसे में, पूर्ण भरोसे में। अब भरोसा भगवान के प्रति पूर्ण कैसे, समर्पण कैसे हो, तो आगे रास्ता बता रहे हैं। अकिंचनस्य दान्तस्य शान्तस्य समचेतसः मया संतुष्ट मनसः सर्वाः सुखमया दिशः। दसों दिशाएं उसके लिए सुखमय हो जाती हैं जो मेरे को समर्पित हो जाता है। अब समर्पित संपत्ति नाम से भगवान है। पूछा जाए तुम्हारी संपत्ति क्या है, तो दंपति संपत्ति पाई है। कुंज महल की टहल सुख और दंपति संपत्ति पाई है। बैंक बैलेंस हमारी संपत्ति नहीं है, ये तो माया की है। माया ही थी, माया की ही रहेगी। ये ठाठ बाट जितना है सब यहीं रह जाएगा। तुम्हारा ठाठ बनेगा और इस स्मशान का बाट मिलेगा और वहीं राख हो जाओगे, कुछ नहीं जाएगा। चाहे जितना मुझ में ताव दे लो कि हमारा पति है, यहीं रह जाएगी तुम्हारी मुझ भी और सब कुछ भी। केवल जिसके हृदय में एक बात आ गई है, परम धन राधा नाम आधार। हमारे पास धन क्या है जिसे कोई छीन नहीं सकता। किसी अपराध की ताकत नहीं कि हमारे धन को नष्ट कर दे। अपराध में इतना होता है कि जैसे हमारा निरंतर भजन चल रहा है उसमें विक्षेप पड़ जाएगा, रुकने लगेगा और आपका चिंतन संसार की तरफ जाने लगेगा। ये जो बेपरवाह जन है, अगर उनसे चूक होती है तो इतना होता है, वो संपत्ति नष्ट नहीं हो जाती, वो बादलों की तरह छिन्न भिन्न नहीं हो जाता। भगवान ने गीता में कहा योग भ्रष्ट पुरुष बादलों की तरह छिन्न भिन्न नहीं होता। यदि उसका चिंतन बिगड़ गया, भगवत प्राप्ति नहीं, तो अगले जन्म में श्रीमान कुलवान और महान भक्तों के यहाँ जन्म होगा, फिर उसका साधन वहीं से चलेगा और भगवत प्राप्ति कोई नहीं रोक सकता।
जो सब प्रकार से अपने संपत्ति भगवान मानता है। अकिंचन उसे ही कहते हैं। अकिंचन का मतलब गरीब नहीं होता है। जैसे चक्रवर्ती सम्राट महाराज अम्बरीश भी अकिंचन ही थे। अकिंचनस्य दान